Good morning, class. Let us start with chapter number 10, Force and Laws of Motion. Force and Laws of Motion. Okay, in this ninth chapter, only two topics you have to learn, that is balanced and unbalanced forces and first law of motion. बस दो. What is force and laws of motion? Force क्या होता है? फोर्स मतलब धक्का, ताकत, जो भी बोलो आप. एंड लॉज ऑफ मोशन, जो मोशन होता है उसके लॉज, नियम होते हैं, है ना. वो उसी के नियम के हिसाब से वो रिजल्ट देंगे. चलो मैं आपको थप्पड़ मारता हूँ तो आप क्या करोगे? क्योंकि आप स्कूल में हो, कुछ नहीं बोलोगे, थप्पड़ खा लोगे, राइट. हो सकता है आपको गुस्सा है, सामने आप मेरे को भी थप्पड़ मार सकते हो. ये कब होगा? रूल नंबर 1, जब आप स्कूल में हो तो आप नहीं मारोगे. रूल नंबर 2, अगर स्कूल के बाहर निकले तो सर मैं आपको अभी मारता हूँ. स्कूल में तो नहीं मार सकता था ना मैं आपको, अभी मारूंगा मैं. तो ये रूल नंबर 2 हो गया कि स्कूल के अंदर नहीं मारूंगा, स्कूल के बाहर आप कुछ नहीं हो मेरे, आपने मेरे को मारा था, मैं आपको मारूंगा, राइट. रूल नंबर 3, आप ये सोच सकते हो कि नहीं सर ने मारा है, भले मारा, शायद मेरी गलती होगी, लेट गो कर दोगे आप. तो ये अलग अलग 3 रूल्स हुए ना. आप कैसे मारोगे मेरे को? नहीं मारोगे क्योंकि स्कूल में हो. स्कूल के बाहर मार लोगे, या स्कूल के बाहर भी आप ये सोचोगे नहीं सर है, सर को नहीं मारना चाहिए, मन में गले थोड़ी देर गुस्सा आएगा. तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक रूल होता है ना. तो क्या होगा रिजल्ट उसका देखते हैं ना. इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन में मोशन जाता है वो कैसा होता है, क्या रीज़न होते हैं उसके. इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वो कितनी स्पीड से जाएगा, कितना एक्सीलरेशन करेगा, ये सब देखा. वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन. मोशन के पीछे कारण क्या है. जैसे आपके अच्छे मार्क्स आए तो उसके पीछे क्या कारण है? आपने पढ़ाई में ध्यान दी, आप चिट्ठियाँ लेके गए थे, कापली लेके गए थे, देख देख के लिखा तो अच्छे मार्क्स आए, या पढ़ाई की थी तो अच्छे मार्क्स आए, क्वेश्चन पेपर इजी निकला वो भी. तो मोशन के पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई चीज़ अगर चल रही है, अभी देखो कोई भी पेन ऐसे पड़ी हुई है, राइट, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, राइट. कब तक? जब तक इसको कोई एक्सटर्नल धक्का ना दे, राइट, तब तक ये खुद ब खुद नहीं चलेगी. फूंक मारी तो भी चली, है ना. और ये कब तक चलती रहेगी? जब तक उसको कोई चीज़ रोके नहीं, तब तक वो चलती रहेगी. लेकिन हमारे यहाँ पर एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो खामियां होती ही है ना. तो वो जो खामियां होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है. ये सब आगे आएगा. तो मोशन के पीछे कारण क्या है? कोई चीज़ गति में कब आती है, राइट. तो कोई उसको धक्का देगा तभी तो गति में आएगी ना, नहीं तो थोड़ी ना. गाड़ी पड़ी है तो अपने आप तो चालू होकर चलनी शुरू नहीं हो जाएगी. जब आप चालू करोगे, गियर में डालोगे तो फिर आप चलाओ तो चलेगी, राइट. तो मोशन के पीछे क्या कारण है ये हम देखेंगे इस बार. Why does the speed of an object change with the time? स्पीड टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती है. अभी देखो रास्ते पे कोई नहीं है, सुनसान सड़क है, तो आप गाड़ी या साइकिल कैसे चलाओगे? एकदम तेज़ चलाओगे, राइट. आप गाड़ी तेज़ चला रहे थे और सामने से देख रहे हो कि गायों का झुंड आ रहा है, तो आप क्या करोगे? अपनी साइकिल की स्पीड स्लो कर दोगे. तो क्या होता है जो साइकिल की या गाड़ी की स्पीड को रोकता है, बढ़ाता है, कम करता है? जब कोई नहीं था तो आपने फुल लीवर दे के चला ली, राइट. कोई है तो आप स्लो कर देते हो, राइट. Do all the motions require a cause, and if so, what is the nature of this cause? In this chapter we shall make an attempt to quench all such curiosities. तो कोई चीज़ अगर
मोशन के पीछे राइट कोई रीज़न है, तो क्या हर एक मोशन के पीछे कोई ना कोई जवाबदार होता है? कोई चीज़ मोशन में है, जैसे ये देखो घड़ी का कांटा घूम रहा है ना, सेल लगाया हुआ है तो घूम रहा है। अभी सेकंड का कांटा तो फुल स्पीड में घूमता जाता है, मिनट का कांटा उससे कम स्पीड में घूमता जाता है, और आवर 1 घंटे का कांटा जो है वो और भी कम स्पीड में घूम रहा है। तो सेल तो तीनों को मिला हुआ है, तो तीनों एक साथ क्यों एक ही स्पीड में नहीं घूम रहे? उसकी सेटिंग ऐसी कर रखी है, उसको कोई चीज़ रोके रखती है तो उसकी स्पीड इतनी ही रहेगी। सेकंड के कांटे को कोई नहीं रोक रहा है तो वो अपनी फुल स्पीड में जा रहा है। मिनट के कांटे को तो और भी कम ताकत से रोका जा रहा है तो वो कम स्पीड में रुका हुआ है, इसलिए तीनों की स्पीड अलग अलग है। सेल तो तीनों को मिला हुआ है, करंट तो तीनों को मिल रहा है। For many centuries, the problem of motion and its causes has puzzled the scientists and philosophers. सबको क्वेश्चन होता था कि कोई चीज़ चलती है तो कैसे चलती है, क्यों चलती है, राइट? उसके पीछे कारण ढूंढने में लगे पड़े थे साइंटिस्ट। A ball on a ground when given a small hit does not move forever. Such observation suggests that the rest is the natural state of an object. राइट तो एक बॉल को आप फेंकते हो, राइट, तो हमेशा के लिए वो चलता नहीं रहता है, कहीं ना कहीं दूर जाके रुक ही जाएगा। कि भाई राजपाल से फटका मारेगा बॉल को तो हो सकता है बाजू की बिल्डिंग तक जाए, विक्रम जट फटका मारेगा तो स्कूल के ग्राउंड में ही रह जाएगा, है ना। तो कितनी दूर तक जाएगा जब तक उसके ऊपर फोर्स का प्रभाव रहेगा। जैसे ही फोर्स का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा वो चीज़ रुक जाएगी, हमेशा के लिए चलती नहीं जाती कि किसी ने एक बार धक्का मार दिया अब वो चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। तो पृथ्वी, आपने सोलार सिस्टम देखा हुआ है, सन के आजू बाजू में सारी प्लैनेट्स घूम रही है। अब आपने सोलार सिस्टम के फ़ोटो भी देखे होंगे कि किसी चीज़ के ऊपर तो रखा हुआ नहीं है, रखा हुआ है भाई ये थाली है इसके ऊपर रखी है हमने। सोलार सिस्टम देखो आप तो सब हवा में ही लग रही है ना। और पृथ्वी का वज़न कितना है? व्हाट इज़ द वेट ऑफ द अर्थ? सर इतना हमारे पास ताकड़ी तोला थोड़ी ना है कि बैलेंस में पृथ्वी को रखा और कांटे में देखा कितना वज़न आया। लेकिन फिर भी पृथ्वी का वज़न निकाला हुआ है, ये तुम्हारा वर्क है, कल ढूंढ के बताना मेरे को कहीं से भी क्या नेट करोगे तो 1 सेकंड में मिल जाएगा। मैं आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो 2 दिन में भूल जाओगे, राइट। खुद आंसर ढूंढ के लाओगे ना तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा आपको आंसर। ये मैंने प्रूफ किया हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था साहिल 8th स्टैंडर्ड वालों को, साहिल ढूंढ के लाया था, बाकी बच्चे ढूंढ के नहीं लाए थे, तो साहिल ने आंसर दे दिया एक दिन। फिर 2-3 दिन बाद वापस मैंने वही क्वेश्चन पूछा तो दूसरे बच्चों को नहीं आया वो आंसर, साहिल को याद था। फिर 3-4 दिन बाद फिर पूछा वही का वही क्वेश्चन तो दूसरे बच्चे फिर भूल गए थे, राइट, और इसको याद था। तो जब आप खुद आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो ना तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। अगर मैं आंसर बता दूं और कल वापस पूछूंगा तो कल भी आपको याद नहीं होगा क्या बोला था, राइट। इसलिए आंसर्स हमेशा खुद ही ढूंढोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि कोई भी चीज़ मोशन में है, राइट, तो क्यों आती है, हमेशा के लिए मोशन में क्यों नहीं रहती, रुक क्यों जाती है। तो ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि सोलार सिस्टम तो आप सब जानते ही हो, राइट। तो अर्थ का वज़न कितना है ये आप ढूंढ के लाओगे। अभी आपको पता है अर्थ को घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? ऐसे घूमना है सूरज के सामने तो 24 आवर्स, लेकिन पूरा एक चक्कर लगा के आना है तो 1 साल लग जाता है, राइट। आपकी उम्र कितनी है? 15 क्या, महीना, साल, सेकंड, मिनट? 2005 20 दिसंबर 15 साल हुए ना आपको। तो मैं ये पूछ रहा हूँ 15 क्या है, साल है कि मिनट है कि मंथ है? साल है। तो आपकी उम्र में पृथ्वी कितनी बार चक्कर लगा चुकी? 15 बार ना। तो क्या सिर्फ 15 बार ही चक्कर लगाई है पृथ्वी ने? कितनी बार लगाई हुई है? तो
करोड़ों साल से पृथ्वी गोल गोल घूमे ही जा रही है, राइट। तो ऐसा किसने धक्का मारा है पृथ्वी को कि करोड़ों साल से घूमे ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है, और वो भी एक ही स्पीड में। ऐसा नहीं है कि एक साल में कभी पृथ्वी ने 2 चक्कर लगा लिए और इस बार तो 3 साल लगा दिए एक चक्कर लगाने में, थक गई थी बेचारी। तो नहीं, उसको उतना ही टाइम लगता है, मतलब वो ही स्पीड से घूम रही है बरसों से। तो सोचो भगवान ने कितनी स्पीड से उसको घुमाया होगा, क्योंकि भगवान के अलावा तो और कोई मोशन नहीं दे सकता। पृथ्वी को घुमाने की शक्ति किसी में नहीं है। तो खाली पृथ्वी नहीं, मून भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही है, यूरेनस भी घूम रहा है, सैटर्न भी घूम रहा है, सब सन के आजू बाजू में चक्कर लगा रहे हैं ना, और वो ही स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं। और दूसरी एक बात कि कोई पर्टिकुलर ऐसा रोड के ब्लॉक नहीं बना के रखा है। देखो आप जब रेस में दौड़ते हो तो क्या होता है, स्कूल में कंपटीशन होती है तो लाइन ट्रैक ड्रॉ करके देते हैं, आप उस ट्रैक में ही दौड़ोगे। ट्रैक से अगर लाइन नहीं होती और सबको दौड़ाते तो क्या होता, एक दूसरे से टकरा जाते आप, है ना। तो भगवान ने तो ऐसा कोई ट्रैक भी नहीं बना के दिया है। दिखता है आपको कि अर्थ को बोला कि तो इसी में घूमती रहना, मून को बोला तो इसी में घूमते रहना, यूरेनस को बोला तो इतनी ही दूर से घूमता रहना, फिर भी वो अपनी जगह से 1 इंच इधर 1 इंच उधर भी नहीं होते, उसी में घूमते रहते हैं। आप जब चलते हो तो आप जब लोग घूमते हो, राइट, स्कूल में जब कंपटीशन होती है तो आपको एक पाथ ड्रॉ दिया जाता है ना। तो वो पाथ में ही आप घूमोगे तो एक दूसरे से टकराओगे नहीं। लेकिन अर्थ है, यूरेनस है, सैटर्न है, राइट, उनके लिए एक पूरा सा सर्कल बनाया हुआ नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसी के अंदर घूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते भी नहीं है, राइट। अभी आप जैसे जाओगे रोड के ऊपर, राइट, तो रोड के ऊपर जाते तो क्या होता है, रास्ता है, आपको पता है, एरो भी दिया हुआ है, राइट। तो समुंदर में जब शिप चलती है तो उसके लिए कौन सा रोड बना हुआ होता है, समुंदर में तो रास्ता होता नहीं है कि भाई रोड के ऊपर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से दुबई जाना है तो वो दुबई ही कैसे पहुँचती है, कहीं और जगह क्यों नहीं पहुँचती। समुंदर में तो रास्ता ड्रॉ किया हुआ नहीं होता है। फोन कर ही नहीं, राइट। तो पृथ्वी जो है, यूरेनस जो है, उसको भी कोई रास्ता ड्रॉ किया हुआ नहीं है, फिर भी वो अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमते रहते हैं, कभी टकराते नहीं हैं और बरसों से घूम ही रहे हैं। तो उसको ऐसा किसने धक्का दिया, ये बड़ा जादू नहीं है, सवाल नहीं होता है। तो जब आप साइंस पढ़ोगे ना, मैं यही बोलता हूँ आपको, हर बार बोलता हूँ और हर क्लास में बोलता हूँ, जब आप साइंस ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे ना, तो भगवान के बारे में आपको समझ में आता जाएगा। बाकी ऐसे ही वो मंदिर में खड़े रहोगे या मस्जिद में खड़े रहोगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं आएगी भगवान के बारे में। लेकिन जब ये साइंस पढ़ोगे ना, तब भी आपको प्रूफ मिलेगा कि अरे भगवान तो क्या शक्तिशाली चीज़ है यार। अभी यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों को ये भी नहीं पता कि बॉल जो है वो हमेशा के लिए क्यों नहीं घूमता है, फेंक देते हैं तो आगे जाके क्यों रुक जाता है, वो तो अब उनको डिस्कवरी हुआ, राइट। तो एक बॉल इतना जाके रुक सकता है, तो पृथ्वी इतनी बड़ी है, वो उसको कितने फोर्स से धक्का दिया हुआ है कि वो घूमे ही जा रही है, और कब रुकेगी ये किसी को नहीं पता है। कोई बोल सकता है, मान लो कि पृथ्वी ने खड़ा स्टॉप हो गई, थक गई, अब मैं नहीं जाऊंगी, तो क्या होगा, जहाँ दिन था वहाँ दिन ही रह जाएगा, जहाँ रात था वहाँ रात ही रह जाएगी। सीज़न भी कोई चेंज नहीं होगी, ना बारिश की, अगर गर्मी है तो फिर गर्मी ही सीज़न रह जाएगी, और ठंडी की सीज़न तो ठंडी रह जाएगी। अगर पृथ्वी रुक गई तो अपनी घूमना, और कौन सा पेट्रोल डीजल से चल रही है, वो है कि नहीं। तो देखो, अगर आप लोग वो क्या बोलते हैं, टॉप घुमाते हैं, गरिया क्या बोलते हो, रस्सी बांधते हो, बमेड़ो, तो बमेड़े में पे हम रस्सी लगाते हैं और जोर से फेंकते हैं और रस्सी खींचते हैं वापस। तो जितने फोर्स से वो आटे हमने दे रखे, तो जितनी स्पीड रखी था, तो बमेड़ा उतनी देर घूमेगा, फिर रुक जाएगा। तो पृथ्वी को भी भगवान ने कुछ ऐसे ही रस्सी से लपेटा होगा, पहले फेंका होगा और खींच लिया, तो घूमे जा रही है।
भमेड़ा भी आपने देखा होगा ना, जब गिरने वाला होता है तो ये करके गिर जाता है, फिर है ना, एक जगह पर नहीं घूमता रहता है, तो वो चलता रहता है, फिक्स नहीं होता है कहाँ जाएगा वो। तो सोचो ये सारी प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे घूम रही है हवा में, वो भी अदर, किसी के ऊपर रखा नहीं हुआ है हमने, है ना। भमेड़ा तो ज़मीन पे गिरेगा फिर घूमेगा, हवा में नहीं घूमेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं जो भमेड़े को ऐसे फेंकते, उछालते, हाथ में ले लेते हैं डायरेक्ट, ज़मीन के ऊपर नहीं। किया है ऐसा क्या? अब तो कोई भमेड़ा खेलता ही नहीं है। खेलते हो? क्योंकि ये सारे खिलौने बंद, अब सब मोबाइल में ही भमेड़ा घुमाते हैं। सारी गेम्स बोलो तो मोबाइल में, प्रैक्टिकली कोई खेलता ही नहीं है। भमेड़े की भी रेस होती थी, चल हम दोनों के भमेड़े की रेस लगाते, किसका भमेड़ा जल्दी गिर जाता है। जिसका गिर जाता था उसके ऊपर एक टोंचा मार देते थे, राइट। जिसका जल्दी जल्दी हो जाए तो उसको टोंचा मार मार के तोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो नेचुरल स्टेट जो है वो स्टॉप है। नेचुरल स्टेट अगर किसी की है ना, वो रेस्ट पे है। जब तक आप उसको धक्का नहीं दोगे वो चलेगा नहीं। जब तक आपको बोला नहीं जाए एग्ज़ाम आ रही है तब तक आप बुक उठा के पढ़ोगे नहीं, है ना। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुई फिर सब छोड़ दोगे, 8-10 दिन 15 दिन, फिर जब पता चलेगा फिर से टेस्ट आ रही है तब फिर से बुक कंप्लीट करने लगोगे, थोड़ा बहुत पढ़ने भी लगोगे, है ना। तो नॉर्मल इनिशियल स्टेज क्या है? रेस्ट की है, आराम करते रहते सब लोग। सोचो आपको कहीं नहीं जाना है तो आप क्या करोगे? घर पे पढ़ आराम ही करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चालू करके बैठे रहोगे या मोबाइल लेके बैठे रहोगे, है ना। मम्मी बोलेगी अब तो उठ, तब जाके उठोगे। कुछ काम नहीं है तो मम्मी तो कुछ काम नहीं है क्या करूं, है ना। तो कुछ काम नहीं होता तो आदमी पड़ा रहता है एक जगह पर। उसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। For many centuries, the problem of motion and its causes as puddles, the scientists of wall on the ground when given a small hit does not move forever. Such observation suggests that the rest is the natural state of an object. ये मैं वन लाइन में पूछ सकता हूँ, व्हाट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ। This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand the motion. अभी देखो ये दो जने थे किताबी कीड़े जिनको ये डाउट हुआ, राइट। किसी ने पूछा कि ये साइंटिस्ट लोग कहाँ पर होते होंगे, मर जाने के बाद कहाँ जाते होंगे? तो सब ने बोला नर्क में। बोले क्यों? इतनी मेहनत करके तो साइंस की डिस्कवरी की तुम्हारे लिए, नर्क में क्यों जाएंगे? तो सारे बच्चों ने बोला वो अगर स्टडी करके लॉज नहीं बनाते तो हमें पढ़ना भी नहीं पड़ता, तो हम सब स्टूडेंट्स की बद्दुआ है, वो नर्क में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो एक बार कर लिया, आपको अच्छा लगता है ना, तो आप करते हो, लेकिन आपकी वजह से फिर दूसरे 10 जनों को करना पड़े तो 10 जन आपको गालियाँ देंगे, डोंट डाई क्यों बनी थी, उसने किया, अभी हम सबको भी करना पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं है। तो कोई जिसको उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी हो, क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, तो गैलीलियो और आइजैक न्यूटन को ये क्वेश्चन आए तो उन्होंने स्टडी किया कि मोशन में कोई चीज़ क्यों आती है, और उसके हिसाब से उन्होंने फिर आंसर भी ढूंढे। In our everyday life, we observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we push or hit or pull an object to change its state of motion. The concept of force is based on this push, hit or pull. Let us now ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, tasted or felt the force. However, we always see or feel the effect of a force. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting and pulling of objects are all ways of bringing objects in motion. They move because we make a force act on them.
From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make an object move faster or slower, or to change its direction of motion. We also know that a force can change the shape and size of an object. अभी देखो फोर्स क्या होता है कि जब तक आप किसी चीज़ को धक्का नहीं दोगे तो वो चीज़ चलेगी नहीं। अभी जो चीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू चलाते रहना है, राइट, तो उसको बार बार फोर्स देता रहना पड़ेगा। अगर उसको और स्पीड में चलाना है तो ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। अगर उसको रोकना है, राइट, तो भी आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसकी स्पीड कम कर दी जाए, राइट। अभी जैसे आप लोगों ने, मैंने बोला ना, पुरानी गेम्स तो कोई खेलता नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था कि जो साइकिल के टायर ख़राब हो जाते हैं ना, वो लोग निकाल देते हैं, फिर नया टायर डालते हैं। तो बच्चे लोग क्या करते थे, वो पुराना टायर जो साइकिल वाले की दुकान पे मिलता था ना, या कहीं पड़ा हुआ मिल जाता था, तो उसको लकड़ी से मार के चलाते थे। छोटे बच्चे टायर्स घुमाने की करते थे, लकड़ी, छोटी सी लकड़ी से टायर्स को मारते जाते तो टायर घूमता जाता था, राइट। दूसरा एक आता था, लोहे की रिंग आती थी, गोल रिंग लोहे की, और एक लंबा सरिया होता था, और इस लंबे सरिये में एक सी टाइप का होता था, राइट। आई डोंट नो वेदर यू हैव प्लेड और नॉट। देखो एक है ना ऐसा लंबा सरिया होता था जिसको हाथ में पकड़ते थे, और यहाँ सरिये के पास एक सी बैंड दिया हुआ होता था, राइट, और एक लंबा गोल पहिया होता था, रिंग, राइट। तो रिंग को पहले हम हाथ से यूँ छोड़ देते थे, राइट, तो चलेगी ना। फिर वो सरिया जो होता है ना, ये सरिया सी वाला, वो रिंग में ऐसे फंसा देते थे टायर में, फिर हम जैसे धक्का देते जाएंगे तो रिंग चलती जाएगी। अब ऐसे घुमाना है तो ऐसे करेंगे, ऐसे घुमाना है तो ऐसे करेंगे, राइट। अगर वो जो रिंग जा रही है उसको स्पीड करनी है तो ये सी जो पीछे था ना, उसको अंदर से डाल देते थे, तो वो इसकी स्पीड को कम कर देता था। ये तो आप लोग खेले नहीं होंगे कोई, राइट। तो जो टायर्स हम घुमाते थे, राइट, बचपन में उसको लकड़ी मारते थे तो वो चलता ही रहता था, है ना, रेस लगाते थे टायर्स की। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, तो फोर्स जब आता है, किसी चीज़ को धक्का देना है तो फोर्स की ज़रूरत। फोर्स ऐसी चीज़ है जो हमको दिखती नहीं है, राइट। कभी कभी कोई बच्चा मस्ती करता होता है, आंखें मेरी वही है, ठीक है, क्लास में जब तक मेरे को मस्ती पोसाएगी, आप लोग मस्ती करोगे, मैं कोई जोक बोलूँगा, तब तक ठीक है, राइट। आँख मेरी तभी भी वही है, राइट। और मुझे आप लोगों को चुप करवाना है, मस्ती स्टॉप करवानी है, तब भी मेरी आँख काम करेगी। तो सब बच्चे समझ जाएंगे अभी सर गुस्सा कर रहे हैं, अभी मस्ती स्टॉप, शांति, राइट। तो आँख जो है वो मैं एक वर्ड भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आँख देख के आप समझ सकते हैं। क्लास में टीचर आती है ना, तो आप पहले उसका ऑब्जर्व करते हैं कि मैम या सर कैसे मूड में है। अच्छे मूड में है तो मस्ती होगी, ख़राब मूड में है तो कोई आवाज़ नहीं करेगा, नहीं तो अभी डांट पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये फोर्स है एक तरीके का, है ना, आप देख के ही समझ जाते हो, तो बोला कुछ भी नहीं हमने आपको, तो ये कौन सा फोर्स है ना, जो आप आँख देख के समझ सकते हो कि मस्ती करनी है कि चुप बैठना है। तो जब भी कोई फोर्स है, हमको दिखता तो है नहीं फोर्स, अभी धक्का मारा मैंने तो मेरे हाथ में से क्या गया तुम्हारे अंदर, देखो ये पेन यहाँ पड़ी हुई, मैंने उसको ऐसे धक्का दिया तो मेरे हाथ में से क्या गया, ये तो ऐसे ही पड़ी हुई थी ना, पहले चल नहीं रही थी, तो मैंने उसको ऐसा किया, अब ये चल रही है, देखो, तो मेरे हाथ में से क्या गया उसके अंदर, तो दिखता है आपको। अभी देखो ये क्या गया, ये क्या गया, तो पहले तो बहुत दूर तक गई, अब क्यों इतनी ही गई, पहले आपने जोर से मारा। अभी मैं आपको है ना फोर्स का एक अनुमान देता हूँ। कैरम खेलते हो कभी, कैरम खेलते हो ना, तो गोटी जो किनारे पे होती है ना, तो और आपके हाथ में स्ट्राइकर होता है,
तो आप स्ट्राइकर से उसको मारते हो, राइट। तो ककरी को कितनी स्पीड से मारूं स्ट्राइकर को कि वो ककरी को जाके लगे और ककरी खाने में जाए। अगर ज़्यादा फोर्स हो गया तो स्ट्राइकर ककरी को वापस पीछे ले आएगा, अगर कम हुआ तो स्ट्राइकर ककरी तक पहुंचेगा भी नहीं। तो आपको दिख तो रही है ककरी को मारना है, तो आप अंदर से उंगली से ही डिसाइड करते हो ना कि कितना फोर्स मारना है, अनुमान लगाते हो ना। एग्जैक्ट नहीं पड़ता है, एग्जैक्ट पड़ता है तो ककरी अंदर खाने में जाती है, वरना ककरी वापस भी आ जाती है, वरना स्ट्राइकर ककरी तक पहुंचता भी नहीं है। कभी कभी सिर्फ जाके टच ही करता है, थोड़ी सी रह जाती है किनारे पे गिरते गिरते। तो ये फोर्स का ही काम कर रहे हैं हम, स्ट्राइकर को फोर्स दे रहे हैं। अभी कितना फोर्स दे रहे हैं, 1 किलो 2 किलो, ये तो कुछ बोल नहीं सकते, इमेजिन करके ही लगा रहे हैं हम फोर्स, देखना है कि नहीं। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या होता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। Figure 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. Two strings X and Y are tied to the box. Opposite faces of the blocks as shown. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. Similarly, if we pull the string Y, the block moves to the left. But if the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. Such forces are called balanced forces and do not change the state of rest or of motion of an object. अभी देखो एक बॉक्स है कोई यहाँ पर, राइट। उसके ऊपर 2 स्ट्रिंग लगा रखी है हमने, एक एक्स है और एक वाई है। अगर एक्स वाली खींचूंगा तो वो एक्स की तरफ जाएगा, वाई वाली खींचूंगा तो वाई की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों साइड से खींचूं, राइट, तो बॉक्स ना तो एक्स की तरफ जाएगा ना तो वाई की तरफ जाएगा। कब? जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे। अगर दोनों में से, वो आप गेम नहीं खेलते हो टग ऑफ वॉर, एक रस्सी होती है, बीच में रुमाल बांध के रखते हैं और एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, और कुछ जने इधर से खींचते हैं और कुछ जने इधर से खींचते हैं। जब तक दोनों का फोर्स इक्वल होगा, सेम होगा, तो रुमाल कहीं नहीं जाएगा, लाइन पे ही बना रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी एक साइड का फोर्स बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है, तो इस साइड वाले सभी इस तरफ आ जाते हैं और आउट हो जाते हैं, और इस साइड वाले अगर ज़्यादा ताकत वाले हैं तो रुमाल इस तरफ चला जाएगा। तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अगर बैलेंस्ड फोर्स हुआ, दोनों साइड इक्वल ताकत हुई, राइट, तो क्या होगा, ना तो रुमाल इस तरफ जाएगा ना रुमाल उस तरफ जाएगा। अभी है ना कहीं दुबई में कि कहीं एक जगह पर एक जू है, राइट, उसमें क्या होता है कि एक टाइगर होता है, राइट, और एक रस्सा अंदर, टाइगर को ऐसे ट्रेन किया हुआ है, जब वो रस्सा अंदर डालेंगे तो टाइगर रस्से को अपने मुंह से पकड़ लेता है, राइट। और बाहर की साइड में, पिंजरे की इस साइड में, अब एकदम हैवी बॉडी बिल्डर लोग जो होते हैं ना, वो 10 या 15 जने रखे थे और बोला कि आप रस्से को खींचो, राइट। टाइगर बैठा पड़ा है, खड़ा भी नहीं है, टाइगर मुंह में पकड़ के बैठा है रस्से को, और ये हैवी बॉडी बिल्डर 10-10 जने खींच रहे हैं, फिर भी टाइगर के मुंह से रस्सा हिल भी नहीं रहा है। और जैसे ही टाइगर खड़ा होकर सिर्फ यूं करता है अपने मुंह को, तो 10 बॉडी बिल्डर यहाँ आ जाते हैं पिंजरे की तरफ, राइट। मतलब उसके मुंह में सिर्फ इतनी ताकत है इन 10 बॉडी बिल्डरों की कि वो रस्सा उसको छुड़ा भी नहीं सकते हैं, और ना ही टाइगर इस तरफ घसीट आता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो टाइगर में कितनी ताकत होती है, राइट। इसका मतलब एक साइड फोर्स ज़्यादा है, एक साइड फोर्स कम है। In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. Thus, the two forces are not balanced, and the unbalanced force act in the direction the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion. अभी कोई चीज़ जो है, राइट, वो उसको बोल रही है, ग्रुप में कभी कभी आपने देखा होगा 10 जने बैठे हैं ग्रुप में, सर कुछ भी पढ़ाए, हम आज बुक खोलेंगे ही नहीं, भले डांट पड़े मार पड़े, या आपने कोई
कुछ गलती कर दी है क्लास में 10 जनों ने, है ना, तो सर कितना भी डांटे, कितना भी गुस्सा करे, कोई कुछ नहीं बोला, आंसर नाम नहीं बताना किसने ये तोड़ा है क्लास में, है ना, तो 10 जने अपने आप को रोके रखते हैं। फिर कोई एक जना होता है वो डर जाता है, वो बोल देता है सर मैं बताऊं, राइट, तो सर को पता चल जाता है कि क्लास में किसने क्या किया था, राइट, वो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो अगर दो साइड से आप कोई चीज़ खींच रहे हो, राइट, किसी एक साइड में फोर्स बढ़ जाता है तो फोर्स उसी साइड में चला जाता है, फिर मोशन, राइट। What happens when some children try to push a box on the rough floor? If they push the box with a small force, the box does not move because of friction acting in a direction opposite to the force. This friction force arises between two surfaces in contact, and in this case between the bottom of the box and the floor's rough surface. It balances the pushing force and therefore the box does not move. Figure 9.4b, the children push the box harder but the box still does not move. This is because the friction force still balances the force. If the children push the box harder still, the box force becomes bigger than the friction force. Figure 9.4c, this is unbalanced force, so the box starts moving. What happens when we ride a bicycle? When we stop the pedaling, the bicycle begins to slow down. This is again because of the friction force acting opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. And the change in its speed would continue as long as this unbalanced force is applied. However, if this force is removed completely, the object would continue to move with velocity it has acquired. अभी जब तक कोई चीज़, आप साइकिल को पैडल क्यों मारते हो? क्योंकि वो चले, पैडल मारना बंद कर दोगे तो क्या होगी? वो नहीं चलेगी, तुरंत नहीं रुक जाएगी, धीरे हो जाएगी। आप जो स्पीड से साइकिल को पहले फुल स्पीड में पैडल दे दो 10-15, तो साइकिल तेज़ चलेगी, फिर पैडल देना बंद कर दो, राइट, तो साइकिल रुक नहीं जाएगी, साइकिल तो चलती जाएगी, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा जब आप बैलेंस नहीं कर पाओगे साइकिल पे ऊपर, साइकिल रुकनी पड़ेगी आपको पैर ज़मीन के ऊपर रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो साइकिल गिरेगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, आपने तो धक्का दे दिया था, तो साइकिल को रोक क्या रहा है? साइकिल जो है उसका टायर जो है वो ज़मीन के ऊपर है ना, और ज़मीन जो है वो कितनी भी रोड अच्छी क्यों ना हो, उसमें छोटे छोटे खड्डे होते ही हैं, रोड जो होता है ना उसमें छोटे छोटे खड्डे होते ही हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। वो खड्डे जो हैं वो ज़रूरी है, वरना हम लोग है ना चल नहीं पाएंगे, कभी फिसलते ही जाएंगे। अभी देखो टाइल्स वाला क्लास है अपना, आपने जूते पहने हुए हैं और पानी बिखरा हुआ है वहाँ पर, और आपको मैं दौड़ने के लिए बोलूँ तो आप दौड़ पाओगे उस पर? दौड़ोगे तो कि संभलना, नहीं तो गिर जाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चीज़ मोशन में रहेगी कंटिन्यूसली, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जहाँ फ्रिक्शन ज़ीरो हो। अब कांच के भी ऊपर चलाओगे ना साइकिल को तो भी वो रुक जाएगी,
कांच तो एकदम कितना लीसा होता है ना, लेकिन उसके अंदर भी फोर्स ऑफ इनर्शिया फोर्स होता है, छोटे छोटे इम्परफेक्शंस होते हैं, राइट। तो ऐसी कोई जगह नहीं है एकदम परफेक्टली जहाँ पर ज़ीरो इनर्शिया हो। अगर ऐसी कोई जगह होगी तो जो चीज़ मोशन में होगी वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, रुकेगी नहीं, राइट। आपको पैदल सिर्फ एक ही बार मारना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी भर साइकिल चलती रहेगी तुम्हारी, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स हमने देखा। फोर्स क्या होता है ये हमने देखा, फोर्स क्यों होता है ये हमने देखा। जब तक कोई चीज़ धक्का देती नहीं है तो वो चीज़ हमेशा रेस्ट में रहती है, राइट। कोई चीज़ मोशन में है, उसको कंटिन्यूसली मोशन में रखना है तो बार बार उसको धक्का देना पड़ेगा, साइकिल को लकड़ी मारते हैं वैसे। जिसकी स्पीड बढ़ानी है तो और भी ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी है तो, घटानी है तो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए, राइट। बिल्कुल ही रोकना है तो भी आपको ब्रेक मारना पड़ेगा। किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अभी देखो ये ऐसे घूम रही थी, राइट, ऐसे ही, राइट, और मैं इसको यहाँ से धक्का दूँ तो अब वो इस तरफ चलने लगेगी, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। कभी कभी इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, बढ़ भी जाएगी, चेंज इन द स्पीड भी होगा, चेंज इन द डायरेक्शन भी होगा, और कभी कभी चेंज इन द शेप भी होगा। जैसे फुग्गा है, उसको मैं दबाऊं तो क्या होगा, फोर्स से, है ना, पहले उसका शेप चेंज होगा और ज़्यादा दबाए तो फट भी जाएगा। तो फोर्स लगाते हैं तो स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है, मेंटेन रख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज होता है, उसका शेप भी चेंज होता है, और जब तक कोई दूसरा फोर्स नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ हमेशा रेस्ट में रहती है, ठीक है। आज इतना ही, कल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगा थोड़ी देर पहले, राइट, तो आप उसके लिख भी लेना, बाकी का कल करेंगे।